तो यहाँ पे देखिए, आज मैं कम्युनिकेशन का इसका जो कम्युनिकेशन है, जैसा कि मैं वीडियो में बोला था, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के लिए बना हुआ डायोड है, और ये जो हरे रंग का ये पार्ट दिख रहा है, एक्चुअली में 2.7 किलो ओम की ये शो कर रही है। और इसका काम ये है कि अगर गलती से कोई कनेक्शन अगर उल्टा भी जोड़ देता है तो ये हीट होगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देगी, ताकि कुछ नुकसान ना हो। कम्युनिकेशन ऐसे बनाया जाता है ताकि उल्टा कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन करते समय गलतियां हो सकती हैं उसी अनुसार। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है डायग्राम बनाया। तो ये जो कटिंग किया हुआ है, ये कॉमन वाला वायर ये है, और इसका जो ये वाला है, ये सीधे एक जो है ये लूप का है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो टाइप की बाइंडिंग इसमें दिख रही है। इसमें देखेंगे तो दो टाइप की बाइंडिंग आपको दिखेगी, एक जो है मोटा टाइप की है और एक पतला है। तो एक इसमें है और एक एक्चुअली यहीं पे ग्राउंड हो गई है। यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है यस लिखा हुआ यानी सिग्नल कम्युनिकेशन का, और एक जो है सीधे एसी से ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड होकर के इस तरह से गई है, फिर ये आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डायग्राम में भी वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है, यानी इसको छोटा करना पड़ेगा। तो बस इतने पार्ट को आप देखिए कि यहाँ से जो है ये न्यूट्रल लाइन है, और न्यूट्रल लाइन जो है सीधे जो है इस तरह से हो करके इस रेजिस्टेंस के जरिए, यानी ये रेजिस्टेंस बोले तो ये हमारी हरे रंग की जो एनटीसी थी, ये वाली ये है एनटीसी। तो यहाँ से हो करके ये न्यूट्रल यहाँ तक आ गई है, और ठीक है, ये हमारी न्यूट्रल हो गई और कम्युनिकेशन का यहाँ पे है। लेकिन अब इसको अगर सिर्फ इस तरह से मैं बताऊं, ये हमारे कैपलर है, ये ठीक है, ये कैपलर है, हमारे दोनों कैपलर हैं। तो ये कैपलर है। अब ये कैपलर का एक नंबर पिन ये है, दो नंबर ये है। तो यहां से थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने दोनों यहाँ पे इंडोर और आउटडोर का दोनों मैंने एक साथ में कंबाइन कर दिया। यहाँ पे अब देखिए तो कंबाइन कर दिया ताकि ये समझना आसान हो जाए, और चेक करने के लिए यहीं पे हम बाईपास कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कैपलर वाले हिस्से को ही रख रहा हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये वाला, इस कैपेसिटर पे हमारी सप्लाई बनती है, जो कि 24 वोल्ट बनती है। यहाँ पे किसी अगर एलजी का रहेगा तो उसमें ज्यादा होगा, ये तो इसी का है, इसलिए इसका जो इंडोर की पीसीबी है कैरियर का है, तो इसमें यही है। यहां से ये लाइन से डायरेक्ट लाइन से 9K और 9K ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा करके एक डायोड के जरिए यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से पॉजिटिव बनेगा इस कैपेसिटर पे, और न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल लाइन है, यानी कनेक्शन देने की बात होगी तो हमारा न्यूट्रल है, तो इसमें न्यूट्रल पड़ा, ये सीधे कैपेसिटर के निगेटिव वाले पार्ट पे ये लग गया। अब ये बीच में जो डायोड है ये जीनर डायोड है। जीनर क्या करेगा कि जितने वोल्ट का जीनर होगा उतने ही सप्लाई यहाँ पे बनने देगा। तो जीनर है 24 वोल्ट का, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि 24 वोल्ट ही बनेगा। कभी कभी ये शॉर्ट हो जाता है तो सप्लाई नहीं बनती है,
तो इसे आपको चेक करना होगा। अब यहाँ पे पूरा इसका खेल देखते हैं कि कैसे करता है। काम करने के लिए आपको ये पता है कि जब भी कम्युनिकेशन होता है तो एक जो है एक तरफ का आन यानी जो हमारा ये एमसीयू साइड है, ठीक है, एमसीयू साइड अगर हम कहेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंटर से बंट गया, आइसोलेट होकर के ये इधर का हो गया और ये इधर का, ये दोनों के सेंटर का अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये दोनों जो है इनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन यानी कोई भी कंटिन्यूटी न इंडोर से होने वाली है न आउटडोर से होने वाली, क्योंकि ये एसी पार्ट में ही है। तो यहाँ पे इस जगह से अगर कहीं से भी देख लेते हैं, अभी एक तरफ भी समझेंगे तो आसान रहेगा समझना। यहाँ पे जो कैपलर लगे हैं, अब इन कैपलरों में से कोई एक ऑन रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाले पे सप्लाई पहले से एमसीयू जो पिन नंबर 38 पे यानी इंडोर की जो पीसीबी है उसमें पिन नंबर 38 पे जाके कनेक्ट होगा। तो इसमें जो है एमसीयू सप्लाई छोड़ देगा और ये कैपलर ऑन हो जाएगा। जब ये कैपलर ऑन हो जाएगा तो ये इस तरह से सप्लाई को पास करा देगा, यहां से सप्लाई को इस तरह से पास करा देगा। जब ये पास होगी सप्लाई तो यहाँ पे कौन सी सप्लाई है, प्लस है, प्लस आसानी से पास होगा और यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से होते हुए प्लस यहाँ पे आया और 2.2 के की रेजिस्टेंस से पास होकर के प्लस है तो इधर पास होते जाएगा। ये प्लस हो पास हो करके इस रास्ते से हो करके आया यहाँ पे, अभी ये कोई रुकावट नहीं होगी, यहां से हो करके डायरेक्ट जो है यहां पे आ गया पिन नंबर 1 पे, इस जगह पे आ गया है प्लस, ठीक है, पिन नंबर 1 पे यानी इंडोर ये 1 हुई, ये 2 हुई, तो पिन नंबर 1 पे यहां पे देखेंगे तो आ चुका है फुल्ली। और साथ में यहां से अब देखिए तो यही प्लस है सप्लाई, ये पास होकर के ये जो रेजिस्टेंस है ये है 2 पॉइंट सॉरी हाँ 2.2 के की होगी या 5.1 के की। तो ये वाला इस रास्ते से पास होकर के प्लस। अब इसके बाद जो है ये तो सुनने के लिए है ना, अभी इसको सुनना था क्योंकि यहाँ पे ये सिग्नल भेजा नहीं है, ये सुनने के लिए, तो 1 पे ऑन रहेगा, ये हमेशा ऑन रहेगा, इस पे अब सिग्नल आना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे ही इसे सिग्नल कोई भेजना होगा तो यहां से ऑन ऑफ करके ये सिग्नल को जो भी है यहाँ पे ऑन ऑफ करेगा इस जगह पे। तो जब ऑन ऑफ करेगा तो ये क्या होगा, कनेक्ट होगा, उतने टाइम तक कनेक्ट होगा, बीच बीच में जितनी बार ये ऊपर नीचे इस सिग्नल को होगा, ऑन होना है ऑफ होना है, उतने बार ये ऑन ऑफ होगा। तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए तो प्लस सप्लाई है, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे इस रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे प्लस सप्लाई है, यानी यहाँ पे प्लस सप्लाई है, वो यहाँ पे आके पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही ये ऑन ऑफ होगा इस जगह पे, तो ये निगेटिव सप्लाई यानी ये सप्लाई ये डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, इस तरह से कनेक्ट होगा। जब ये कनेक्ट होगा यहाँ पे
तो यहां पे आप देखिए तो ये निगेटिव भी तो आ रही है ना, ये निगेटिव भी तो है ना, ये हमारी निगेटिव सप्लाई है जो कि आ करके पहले यहाँ पे पड़ी हुई है, इस जगह पे निगेटिव हमारी पड़ी हुई है इस जगह पे। तो जैसे जैसे ये ब्लिंक करेगा उतनी बार ये वाली सप्लाई इधर से ये डायरेक्ट शॉर्ट होगी, यहां से शॉर्ट होगी और ये वाली सप्लाई इसमें पुश करेगी, यानी इसमें पुश पुश होना है, इस जगह पे पुश होगी, यानी ये निगेटिव इस तरह से फ्लो करेगी। अब ये निगेटिव वापस आसानी से इसका एक रास्ता बन रहा है, यहां से ये निगेटिव ऐसे फ्लो होकर के फिर वापस रिटर्न जाएगी। और यहाँ पे देखिए तो ये वाला इस जगह पे इस कैपलर के इस वाले से होकर के 2 नंबर पे मिलेगी। और जबकि ये ऑन है, ये ऑन रखेगा तो इधर से ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे पास रहेगी, यहाँ पे पहले से ही प्लस रहेगी। तो जितने बार इधर से ये ब्लिंक करेगा उतने बार निगेटिव इस तरह से फ्लो करेगी और यहाँ पे आएगी इस जगह पे, और उतने बार ये ब्लिंक करेगा उतने बार ये ऑन ऑफ होकर के इस सिग्नल यानी इधर से भेजा हुआ सिग्नल यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। वैसे ही सेम जब भी इधर से भेजना होगा इधर का कैपलर ऑन रहेगा, यानी ये वाले को ऑन कर देगा, इसे लॉक कर देगा। इसे जब लॉक कर देगा तो ये निगेटिव इस तरह से होकर के इस जगह पे आके पड़ी रहेगी। ये निगेटिव इस तरह से आ करके यहाँ पे पड़ी रहेगी 2 नंबर पे। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई चाहिए तो यहाँ पे प्लस सप्लाई इसी रास्ते से आने वाली है। अब आएगी कैसे वो देख लेते हैं। आइए यहाँ पे, तो अभी इसको रिसीव करना है, इसे रिसीव करना है तो ये अपना लॉक करके रखा है, यहाँ तक सप्लाई क्लियर है। अब इस इधर से भेजना है। अब जितने बार ये ऑन ऑफ सॉरी जितने बार ये ऑन ऑफ होगा यहाँ से, जितने बार यहाँ तक प्लस है, यहाँ तक प्लस आके यानी निगेटिव पड़ी हुई है, प्लस की जरूरत है यहाँ पे। तो जितने बार ये ऑन ऑफ होगा उतने बार ये पॉजिटिव सप्लाई इस तरह से पास होकर के इस रास्ते से आ जाएगी, यहाँ तक इस तक यहाँ तक आएगी और इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाने के लिए तैयार है। यानी यहाँ से इधर से होते हुए आसानी से प्लस सप्लाई पास होगी जो कि फिर वापस ऐसे हो करके सीधे आ जाएगी यहाँ पे और ऑन होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस, एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस की वही कंडीशन है जैसे कि यहाँ पे हो जाती है। ये तो एक तरफा बात हुई, एक तरफ की। अभी यहाँ पे दोनों हमने बना दिया तो थोड़ा समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने ये दोनों को एक साथ में कर दिया है, कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने दोनों को किया तो है, जोड़ा तो है, लेकिन इसमें ये वाले पार्ट को 3 और 4 नंबर, 1 और 2 नंबर जो कैपलर का है उसको हमने यहाँ पे अलग कर दिया क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा था। भेजने के लिए यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ करने का मतलब यह है कि 3.3 की ये सप्लाई है और किसी कैपलर में जब भेजना रहे तो आसानी से भेजा जा सकता है। देखिए यहाँ पे यह एक ट्रांजिस्टर है और इसका ये एमीटर है और ये कलेक्टर हुआ और ये बेस है। तो बेस पे देखिए
ये एमसीयू पिन नंबर 16 से 1 के की रेजिस्टेंस के जरिए सिग्नल आएंगे, वो पॉजिटिव के रूप में आएंगे, और यहाँ पे 5.1 के की रेजिस्टेंस लगा करके ये ग्राउंड किया हुआ है, यानी अनावश्यक ना चालू हो जाए। और यहाँ से जैसे सिग्नल आएगा, अगर मान लेते हैं कि वो सिग्नल इस तरह से आया और ऐसे ही भेजा जाएगा सिग्नल, ये तो आपको पता ही है। तो इस तरह से अगर सिग्नल आएगा तो उतने बार ये सिग्नल यानी बेस पे आएगा, उतने बार ये निगेटिव को फ्लो कराएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव सप्लाई यानी पॉजिटिव सप्लाई प्लस जो है 3.3 वोल्ट है, यह 1.2 के की रेजिस्टेंस से लगी हुई डायरेक्ट पिन नंबर 1 पे कनेक्ट है, और यहाँ पे कलेक्टर पे निगेटिव आएगा नहीं, इस नंबर पे दो नंबर पे निगेटिव सप्लाई होगी तो ये कपलर ऑन हो जाएगा। ये ऑन कब होगा? यहां से इमीटर से जब करंट इस तरह से फ्लो होगा, यानी इमीटर टू कलेक्टर जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके बाद ये सप्लाई निगेटिव यहाँ पे आ जाएगी, प्लस सप्लाई पहले से है तो ये कैपलर यानी इसकी एलईडी ऑन हो जाएगी, और जितनी बार ये सिग्नल को भेजेगा यहाँ से उतनी बार ये निगेटिव के रूप में यानी रिवर्स में उतनी बार ये प्लस यानी उतनी बार ये ऑन होगी। अगर देखा जाए तो 3 अगर पल्स है तो 1 2 और 3, तो 3 बार ये ऑन ऑफ होगा, ये यानी 3 बार ऑन होगा। वैसे ही रिसीविंग के लिए, अगर रिसीविंग ये तो भेजने के लिए हुई, और इधर का जो हिस्सा है ये वाला ये ऑन हो जाएगा, यानी अंदर से शॉर्ट होगा, इस तरह से पास हो जाएगा। तो ये एमसीयू साइड का हो गया, ये वाला पार्ट एमसीयू साइड का, और ये हो गया हमारा ये वाले सेक्शन में का, नहीं सेंटर पे जो पावर बैंक या आउटर सप्लाई बोलते हैं, ये यहाँ पे हो गया। तो ये तो यहाँ का हो गया। वैसे ही रिसीव करने के लिए चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, दोनों तरफ एक ही जैसा होता है। इसे देख लीजिए। तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की प्लस सप्लाई है, और इससे जो है 5.1 से कलेक्टर के साथ में ये पुल अप करके रखा हुआ है, पुल अप। तो जब पुल अप है तो स्वाभाविक है कि जब पुल अप है तो यहाँ पे प्लस सप्लाई रहेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से लगी हुई बेस से जो है 5.1 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस है जो कि ग्राउंड की हुई है। ये इसका इमीटर है। बेस पे जो है एक 200 आर की एक रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे बेस पे कनेक्ट किया हुआ है। तो जब बेस पे कनेक्ट है तो ये स्वाभाविक है कि ये हमेशा ऑन ही रहेगी इस कंडीशन में, तो ये हमेशा ऑन ही रहेगी। जब ये ऑन रहेगी तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, ये ऑन अगर रहेगी तो यहाँ पे 0 वोल्टेज पड़ा रहेगा, यानी 0 ही रहेगा इस जगह पे, यानी आउट होने वाली वोल्टेज 0 है। इसके अंदर वोल्टेज को दबा के रखेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस सप्लाई पहले से है, ये 200 आर है और यहाँ पे 5.1 है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा। डिवाइडर से भी अगर बनाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा, तो उस समय ये ऑन रहेगा तो ये वाली सप्लाई इस पे आके पड़ी रहेगी, यानी निगेटिव सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी तो इसको पुश करके अंदर की तरफ रखेगी और यहाँ पे 0 वोल्टेज रहेगा। लेकिन जैसे ही ये कैपलर ऑन होगा, ये कैपलर ऑन होगा, सिग्नल मिला इसमें, जो बल्ब है एलईडी जो अंदर साइड में है वो ग्लो करेगी, तो ये ऑन होगा तो ये निगेटिव को इस तरह से फ्लो करेगा इसमें। जैसे ही फ्लो करेगा
निगेटिव आ जाएगी यहाँ तक, और ये सप्लाई को पुश कर देगा 200 आर में अंदर की तरफ, और यहाँ पे हो जाएगा 0 वोल्ट। जैसे ही 0 वोल्ट होगा ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा, कट होगा यहाँ से, और ये सप्लाई प्लस के रूप में ऑन हो जाएगी, यानी ये जो 0 थी वो ऑन हो जाएगी। और जितनी बार ये ऑन ऑफ होगा तो 3 अगर सिग्नल होगा तो 3 बार ये ऑन, इस तरह से 3 सिग्नल को ये पास कर देगा, एक एक एक, इस तरह से पास कर देगा यहाँ से सिग्नल को। वैसे ही इस तरफ है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वैसे ही बना हुआ है, यानी ये ग्राउंड से पहले से ही है कनेक्टेड, और ये MCU 38 पे कनेक्टेड है इंडोर में, 820 किलो ओम की रेजिस्टेंस, 820 आर की रेजिस्टेंस से जो है कनेक्ट है। अब ये जब भी कैपलर ऑन करेगी यहाँ से जितनी बार, उतनी बार ये प्लस सप्लाई पास होगी और उस तरह से आगे होगा। अब इसमें खराबी क्या होगी, अब कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर सिर्फ जिसमें ये हमारा है तो इंडोर और आउटडोर दोनों पीस भी हमको साथ में मिलती ही है बनाने के लिए। अगर ये हमें चेक करना रहे कि दोनों में से खराबी किस में है, ठीक है, दोनों में से खराबी किस में है, तो हम इसे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। ये जो ब्लैक पॉइंट है इसे कट कर देते हैं, तो इधर का निकल जाएगा, अलग कर देंगे, या इधर का अलग कर देंगे। ये दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। ये वाला पावर जो बोलते हैं पावर सप्लाई या पावर बैंक जो है, ये चाहे इंडोर में लगा लीजिए चाहे आउटडोर में लगाइए, दोनों में से किसी में भी रहेगा, लेकिन रहेगा बोर्ड में तो होना जरूरी है, चाहे इंडोर की हो चाहे आउटडोर की हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये शॉर्ट हो जाता है तब भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। सप्लाई अगर जो यहाँ पे कम हो जाती है तब भी यही प्रॉब्लम आएगी, यानी एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा। इसमें से कोई कैपलर ऑफ हो गया तब भी यही आएगी। रेजिस्टेंस अगर ओपन हो गई है तब भी तो यही परेशानी आने वाली है। अब इसे समझने के लिए कई तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको चेक करना हो तो जैसे एक बार इसे कट कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये सप्लाई हमारी कट गई बोले तो हमने ऐसे लगा दिया, एक सप्लाई कट गई। अब कटने का ये मतलब हो गया कि यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन और ये न्यूट्रल लाइन दोनों अलग अलग हो गई। अब चेक करना होगा कि हमारा इंडोर खराब है कि आउटडोर खराब है। अगर कम्युनिकेशन का फेलियर है तो सबसे पहले तो हमें 2 पार्टों में इसे चेक करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये हो जाता है कि हमारा पावर बैंक वाले सेक्शन में खराबी है या इंडोर आउटडोर के MCU साइड में खराबी है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेक्शन बन जाते हैं ना। आप ध्यान से देखिए, तो अगर बोलूं कि यहाँ पे एक सेक्शन ये हो गया तो ये मान लेते हैं कि इंडोर साइड हो गई, और यहाँ पे देखेंगे तो ठीक ऐसे ही एक और डिवाइड होगा यहाँ पे, और ये वाला जो बीच का है ये हो गया हमारा पावर सेक्शन, जो कि इसको पावर सेक्शन बोले तो पावर बैंक वाला सेक्शन। तो यहाँ पे 3 हो गया, इंडोर और आउटडोर, और बीच में हो गया पावर सेक्शन। पावर सेक्शन में खराबी होगी तो ट्रांसमिट नहीं होने देगा तब भी, और यहाँ से अगर सिग्नल ही नहीं आ रहा है तब ये क्या ट्रांसमिट करेगा, जब इसके पास है ही नहीं कुछ, तो सिग्नल ही मिला नहीं तो इसमें अगर ट्रांसमिट करने वाली बात है तो ये रेजिस्टेंस खराब हो सकती है, ये कैपलर खराब हो सकता है, इतने में ये प्रॉब्लम होगी। रिसीविंग के लिए तो सिर्फ यहाँ पे खराबी होगी, यानी रिसीविंग वाले सेक्शन में तो ये कैपलर खराब होगा,
या फिर ये रेजिस्टेंस ब्लॉक हो जाएगी, खत्म हो, खराब हो गई, या सप्लाई नहीं है। तो ये तो सिंपल सा है, लेकिन चेक करने का तरीका क्या है? तो देखिए, इसको उठाइए और इसे जो है कनेक्ट कर दीजिए इस सप्लाई को, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन का वायर है इसी के साथ में जोड़ दीजिए। ठीक है, इसी के साथ में जोड़ दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, इसी के साथ में जोड़ देंगे। जोड़ते जोड़ते ही होगा क्या, अब देखिए, तो यहाँ से अगर जो ये कैपलर ऑन है तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलेंगे पहले इस जगह पे, और ये वाले पॉइंट में 5 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे, अगर ये ऑन रहा, 1 और 2 पे सप्लाई है, तो ये सप्लाई तुरंत कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। क्यों होगी जीरो? तो आप देखिए, ये ऑन रहा ये कैपलर, ये जब ये कैपलर ऑन रहा तो ये वाली सप्लाई प्लस आसानी से ये फ्लो करके यहाँ तक आई है और पिन नंबर 1 पे आके पड़ी हुई है। पिन नंबर 1 पे आके प्लस सप्लाई पड़ी हुई है। जैसे ही हमने इससे इससे कनेक्ट किया तो ये सप्लाई निगेटिव इस तरह से आएगी और इसमें कुछ इसमें जाएगी, दोनों आपस में टकराएंगे तो बात की बात हो गई। ये वाली देखिए, तो इस तरह से हो करके इस कैपलर को ऑन करा दे। जैसे ये कैपलर ऑन होगा ये सप्लाई जीरो हो जाए, तो इससे ये हो जाएगा कि हमारा इंडोर की जो पीसीबी है ये हमारा सही है। अगर यहाँ तक जीरो हो जाता है तो वैसे ही दूसरे तरफ रहेगा तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले इंडोर और आउटडोर को जब भी आप लगाएंगे तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा चेक करते समय कि दोनों में से कोई एक का कैपलर के माने कैपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे एमसीयू साइड में वो ऑन होना ही है, यानी 1 वोल्ट सप्लाई उस पे रहेगी ही रहेगी। चाहे यहाँ पे हो सकती है, एमसीयू साइड में बोल रहा हूँ, एमसीयू साइड बोले तो ये एमसीयू साइड हुआ, ये एमसीयू साइड हुआ। तो जब ये ऑन रहेगी तभी आपका कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो पता चलेगा कि दोनों, ऐसा नहीं होता है कि दोनों ऑफ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब ये ऑन होगी तभी जाकर के दूसरे तरफ से वो बार बार जो है सिग्नल को भेजा जाएगा, और जैसे ही ये रिसीविंग मिल जाएगा इसे, तो इसे जब भी जवाब देना होगा ये अपने यहाँ से फिर ब्लिंक करना शुरू करेगी। तो ये जब भी सिग्नल भेजता है, ऐसे अपने यहाँ से सिग्नल भेजता है, तो ये सिग्नल जब रिसीव हो जाता है एमसीयू को, तो एमसीयू उसके बदले में फिर अपने यहाँ से फ्लक्चुएशन करके वही सिग्नल को भेजता है। और उस समय ये क्या करता है कि सिग्नल को भेज करके फिर ये लॉक करता है अपने को, 1 और 2 को लॉक करता है, यानी सप्लाई इस पे ऑन करता है, फिर इसे भेज देता है, फिर इसे लॉक कर देता है। तो इधर से सिग्नल भेजना, रिसीव करना, भेजना, रिसीव करना, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो कितना समझ में आया पता तो हमें चलेगा नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं। और जो कमेंट था हम उस पर बात करेंगे।